हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस बाय एएम में, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है 6th क्लास का 3rd चैप्टर। ठीक है, हम पहुंच गए हैं 6th क्लास के 3rd चैप्टर में। हम पहुंचे हैं पेज नंबर 54 पर, जिसमें आपको पढ़ना है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? जो हमारे सेकंड पर्सन जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। मतलब हमारे सामने जो बैठा है वो कौन हो? तुम हो। ठीक है, या आप हो या तुम हो, तो तुम को हम क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं तुम चिकित्सका असी। अब देखो, हमको ये भी पता है मध्यम पुरुष में कौन क्या लगता है, क्रिया क्या लगती है? सी थ थ। ठीक, तो यहाँ पर जो लगेगा सी स्थ स्थ, ये अस्थि के रूप चल रहा है। ठीक है, और कर्ता क्या है? चिकित्सक, चिकित्सकौ, चिकित्सा। जैसे हम पढ़ते हैं ना बालकः, बालकौ, बालका, वैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो तुम चिकित्सका असी, तुम क्या हो? डॉक्टर हो। युवाम चिकित्सकौ स्था, तुम दोनों। अब युवाम किसके लिए लगता है? तुम दोनों के लिए, तो तुम दोनों डॉक्टर हो। यूयम चिकित्सका स्थ, और तुम सब, यूयम मतलब तुम सब क्या हो? डॉक्टर हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे क्या कह रहे हैं। तुम लेखका असी, तुम लेखक हो। ये एक वचन की बात करा, एक वचन की बात करी किसमें? तुम लेखका असी, सब एक वचन का लगा हुआ। फिर युवाम लेखकौ स्थ, तुम दोनों लेखक हो। अब दो की बात कर दी। फिर दो से जितने भी ज्यादा हो वो सब काहे में आते हैं? बहुवचन में। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? यूयम, और लेखक का क्या हो जाएगा? लेखकाः। बहुवचन लगाएंगे हम, जैसे हम बालक का लगाते हैं, लेखका स्थ। ठीक है, इस तरह से ये सारा पेज हमको करना था। बहुत इजी है इसमें करने के लिए आपको, है ना? समझ में आया ना? तुम युवा, युवम कहाँ लगाते हैं? तुम मध्यम पुरुष एक वचन, युवा मध्यम पुरुष द्विवचन और यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन। फिर लेखकः एक वचन, लेखकौ द्विवचन और लेखकाः बहुवचन। फिर अशी, जैसे हम पढ़ते हैं ना सी स्थ, सी थ था, इसमें अस्थि के रूप चल रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? अशी स्थ स्थ। अशी मतलब हो, तुम लेखक हो, तुम दोनों लेखक हो और तुम सब लेखक हो। समझ रहे ना? इस तरह से यहाँ पर ये लगाना है। अब नीचे भी सेम वही चीज दी गई है। कह रहे हैं तुम सैनिकः असी, तुम सैनिक हो। एक की बात करी। ठीक है, अब इसको द्विवचन में हम, क्योंकि दो देख रहे हैं तो द्विवचन में क्या लगा देंगे? पहले सबसे पहले युवाम मतलब तुम दोनों, सैनिकौ, सैनिकौ लग जाएगा, द्विवचन होता है ना सैनिकौ स्थ, तुम दोनों सैनिक हो। फिर यूयम, तुम सब सैनिकाः, है ना? आ की मात्रा लगा के विसर्ग लगा दो तो बहुवचन हो जाता है। स्थ, स्थ मतलब हो, तुम सब सैनिक हो। ये किसकी बात कर दी हमने? यहाँ पर बहुवचन की बात कर दी। ठीक है, ये सब किसके रूप चल रहे हैं? अभी स्त्रीलिंग नहीं चल रहा है, पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग के रूप चल रहा है। ठीक, फिर कह रहे हैं तुम क्रीडकः असी, क्रीडका का मतलब होता है खिलाड़ी, तुम खिलाड़ी हो। ये किसका मतलब क्या होता है? खिलाड़ी, तुम खिलाड़ी हो। अब दोनों खिलाड़ी हैं तो क्या कर दोगे यहाँ पे? युवाम क्रीडकौ, क्रीडकौ तुम दोनों, स्थ क्रीडकौ हो, खिलाड़ी हो, तुम दोनों खिलाड़ी हो। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे हम? यूयम, तुम सब, क्रीडकाः, आ की मात्रा विसर्ग लगा दो। स्थ मतलब हो, तुम सब खिलाड़ी हो। समझ गए ना? तो इसमें मध्यम पुरुष में क्या लगता है? तुम युवाम यूयम असी स्थ स्थ। ठीक, और ये तो जो आपको पता है कि उस बालक के रूप जैसे चलते हैं वैसे पुल्लिंग के रूप चलेंगे, है ना? क्योंकि ये क्या सारी जो उस वर्ड आए हैं वो कैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। सैनिकः, क्रीडकः, लेखकः, चिकित्सकः, सब देखो अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप कैसे चलते हैं? बालकः, बालकौ, बालका। इसी तरह से क्रीडकः, क्रीडकौ, क्रीडकः। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पुल्लिंग शब्द। अब हम पहुंच रहे हैं पेज नंबर 55 पर, जिसमें आप पढ़ोगे सारे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कैसे चेंज होते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। इसमें सर्वनाम जो लगेगा वो सेम यही चलेगा, तुम युवाम यूयम। ठीक है, क्रिया जो लगेगी असी स्थ स्थ लगेगा। सिर्फ ये इसके रूप कैसे हो जाएंगे? बालिका के जैसे। ठीक है, जैसे बालिका के रूप चलते हैं ना, बालिका, बालिकी, बालिकाः। हम पढ़ेंगे तुम क्रीडिका अशी, क्रीडिका मतलब होता है खिलाड़ी, स्त्रीलिंग के शब्द के लिए आया। जहाँ पर भी आ की मात्रा आ जाए ना बाद में, समझ जाना वो स्त्रीलिंग शब्द है ना? तो तुम कैसे हो? खिलाड़ी हो, तुम खिलाड़ी हो।
फिर युवाम क्रीडिके स्था, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों क्या हो, अब तुम दोनों खिलाड़ी हो, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर यूयम क्रीडिका स्था, यूयम मतलब तुम सब, यूयम का मतलब क्या बताया हमने आपको, तुम सब क्या हो, खिलाड़ी हो, बस हो गया। बार बार इसकी प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। समझ गए आप इतना, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बालिका के जैसे रूप चलते वैसे हमने यहाँ पर रूप चला दिए। फिर कह रहे हैं तुम अधिवक्त्री असी, तुम मतलब तुम, अधिवक्त्री मतलब क्या होता है, ये कौन है, अब वकील, तो कह रहे हैं तुम वकील हो, ठीक है। फिर हम इसमें क्या कर देंगे, युवाम अधि, अब इसमें भी क्या चल जाएगा, वस्त्रौ, एक ही मात्रा आएगी ना, वस्त्रे, एक ही मात्रा, क्या हो तुम, वकील हो, तुम दोनों वकील हो। फिर यूयम, यूयम मतलब तुम सब, अधिवस्त्री हो गया, ठीक है, मतलब तुम सब क्या हो, वकील हो। इस तरह से ये आपको करना है, सारे पेजेस में यही करना भी आपको। तुम छात्रा असी, तुम युवाम छात्रे अशी, युवाम छात्रेस्थ, फिर यूयम छात्राः स्थ, ठीक है, समझ गए। तुम छात्राशी, तुम छात्र हो, युवाम छात्रेस्थ, तुम दोनों छात्र हो, यूयम छात्रा स्थ, तुम सब छात्र हो, छात्रिनी, छात्रा मतलब स्त्रीलिंग शब्द बता रहे। फिर त्वम धाविका अशी, दौड़ने वाले जो होते हैं ना उनको बोलता है धाविका मतलब दौड़ना, तो तुम धावक हो, धावक मतलब दौड़ने वाली। फिर युवाम धाविके, युवाम धाविकिस्था, तुम दोनों धाविका हो। फिर यूयम मतलब तुम सब, धाविकाः स्थ, तुम सब कैसे हो, दौड़ने वाली हो, ठीक है, समझ में आया ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सिर्फ आपको जो शब्द रूप बस जैसे चलते रहे वैसे चलाना है बस, और कुछ नहीं यूज कर, बाकी सब ज्यों कहते हो, क्रिया वही लगेगी, सर्वनाम वही लगेगा, सिर्फ आपको अगर करना क्या है तो सिर्फ अकेले उसमें जो शब्द रूप जो दिए गए हैं, जो कर्ता जो दिया गया उसको बस आपको चेंज करना है, ठीक है ना। उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सॉरी एक वचन द्विवचन और बहुवचन इसमें लगाना है। अब हम पहुंच गए हैं इसकी 4th एक्सरसाइज पर, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।